हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम माने देखिबा टाइप ऑफ सेंटेंसेस रो पार्ट 5 आउ टाइप ऑफ सेंटेंसेस रो पार्ट 5 को आज हम माने आरंभ करबा कंपाउंड सेंटेंस रु। तो जमा देरी न करी बर्तन आरंभ करबा आज रो कंपाउंड सेंटेंस। पिला माने कंपाउंड सेंटेंस कहिले यौगिक वाक्य को बुझाए। ओडिया रे ताकू यौगिक वाक्य कहा जाए। यौगिक वाक्य बा कंपाउंड सेंटेंस किभली गठन करा जाए ना दुईटी सिंपल सेंटेंस मिसिले कंपाउंड सेंटेंस हुए। तेबे दुईटी सिंपल सेंटेंस को जो कनेक्टर जोड़े ताकू कंजक्शन कहती। तो एठी कंपाउंड सेंटेंस पई जो कनेक्टर आवश्यक हुए सेही कनेक्टर को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा जाए। ओडिया रे संयोजक अवय पद बा ताकू सिंपली कोऑर्डिनेटर्स बोली कहा जाई पारिबो। तेबे पिला माने कोऑर्डिनेटर्स गुड़िक कंपाउंड सेंटेंस गठन करिवा पई सहाय्य करे। तो कोऑर्डिनेटर्स हेल्प टू मेक ए कंपाउंड सेंटेंस। तो पिला माने आज कंपाउंड सेंटेंस विषय आम माने भल भाव आलोचना करिबा। तेबे वीडियो को कंप्लीटली वॉच करो, जमा स्किप न करी वॉच करो। जदि स्किप करिवो कंपाउंड सेंटेंस रो कोनोसी विषय तमे जानि पारिबो नाही कि बुझी पारिबो नाही। तेबे पिला माने आज कंपाउंड सेंटेंस रे आम माने दुईटी सिंपल सेंटेंस को कोऑर्डिनेटर द्वारा किभली भाबरे जोड़ी ताकू कंपाउंड सेंटेंस को परिवर्तन करिबा सेही विषय रे आम माने देखिबा। तेबे ध्यानर सहित ए वीडियो को वॉच करो। तेबे पिला माने बहुत दिन परे मु पार्ट 5 को तममान को पाखको नै आछि। अनेक गुडे छात्र माने रिक्वेस्ट करिथिले, तेणु मु पार्ट 5 नै आछि। तेबे पिला माने बर्तन देखिबा टाइप ऑफ सेंटेंसेस रो पार्ट 5 अर्थात कंपाउंड सेंटेंस। आकु द मेकिंग ऑफ कंपाउंड सेंटेंस बोली मध्य तमे कहि परिबो। तेबे आम माने बही रे देखुचु कंपाउंड सेंटेंस हेडिंग परे दुईटी एग्जांपल अछि। कौन से दुईटी एग्जांपल आसो पढ़िबा। नंबर 1, he joined the English essay competition and won the first prize. Number 2, you may stay here or go home. तेबे ए दुईटी जाक सेंटेंस हेउची कंपाउंड सेंटेंस अर्थात यौगिक वाक्य। तो यौगिक वाक्य काहे की हैला ना दुईटी सिंपल सेंटेंस को ए यौगिक वाक्य रे परिणत करा जाईची। दुईटी सिंपल सेंटेंस कोऑर्डिनेटर द्वारा जोग करा जाईची। तो आम माने प्रथम देखिलु ही जॉइंड इंग्लिश एसे कंपटीशन एंड वन द फर्स्ट प्राइज। तो पिला माने ए फर्स्ट एग्जांपल को आम माने जतले भांगीबा तेबे एटा दुईटी सिंपल सेंटेंस रे परिणत हेबो। नंबर ए, ही जॉइंड द इंग्लिश एसे कंपटीशन। नंबर 2, ही वन द फर्स्ट प्राइज। अर्थात ए दुईटी सेंटेंस गोटे कोऑर्डिनेटर द्वारा जोग करा जाईची। से कोऑर्डिनेटर हेउची एंड। तो एंड द्वारा जोग हेले वाक्यटी हुए कंपाउंड सेंटेंस। तो कौन हैला। नंबर ए, ही जॉइंड इंग्लिश एसे कंपटीशन। नंबर 2, ही वन फर्स्ट प्राइज। तेबे ए दुईटी वाक्य को एंड कनेक्टर द्वारा जोड़िबा कहीं ना अलग कनेक्टर एठी मैच करिवो नाही। तो से इंग्लिश एसे कंपटीशन जॉइन कले एवं प्रथम पुरस्कार पाइले। तो एवं बा एंड को जोड़िले वाक्यटी कौन हुए कंपाउंड सेंटेंस हुए। ही जॉइंड इंग्लिश एसे कंपटीशन एंड वन द फर्स्ट प्राइज। तो सेकेंड सेंटेंस से थिबा प्रोनाउन ही को उठेया पड़िबो। ही स्थान रे हम माने एंड को जोग करिबा। तो ता पूर्वरु ही जॉइंड इंग्लिश एसे कंपटीशन तापर जो फुल स्टॉप अछि फुल स्टॉप को बाद देला परे ही टा को उठे दे हम माने सेठी एंड कनेक्टर को जोड़िबा एंड ऑन द फर्स्ट प्राइज। तो सेंटेंस कंप्लीट हैला। ही जॉइंड इंग्लिश एसे कंपटीशन एंड ऑन द फर्स्ट प्राइज। तो प्रथम कंपाउंड सेंटेंस गठन हो गला। तेबे पिला माने नेक्स्ट एग्जांपल माने देखिबा। यू मे स्टे हियर और गो होम। तो ए सेंटेंस को हम भांगिबा ए पार्ट एवं बी पार्ट रे। पार्ट ए, यू मे स्टे हियर। पार्ट बी, यू मे गो होम। तो ये दुईटी सेंटेंस को कौन करा जायछि ना और कोऑर्डिनेटर द्वारा
ताकू जोग करा जायछि जो द्वारा सेंटेंस टी कंपाउंड सेंटेंस होईछि। तबे ए सेंटेंस टी किभଳି भाबरे कंपाउंड सेंटेंस हेछि ना और कनेक्टर द्वारा जॉइंट होई कंपाउंड सेंटेंस होईछि। तो कनेक्टर पूर्वर थिबा फर्स्ट मेन क्लॉज टी होछि यू मे स्टे हियर याकू मेन क्लॉज कुहा जिवो। तो सेकंड पार्ट होछि यू मे गो होम। तो एठी और लागिला अर्थात तुमे एठी रही पारो किंबा घर को जाई पारो एठी कनेक्टर जोड़िबा और। तो यू मे स्टे हियर और सेकंड सेंटेंस रे थिबा यू मे टाको वाक्य रु बाद देबा को पड़िबो सेठी यू मे स्थान रे और टका में जोड़िबा। तो यू मे स्टे हियर और गो होम तुमे एठी रही पारो किंबा घर को जाई पारो वाक्यर अर्थ होची एटा। डे स्टूडेंट्स बर्तमान देखिबा इनफॉरमेशन रे कोन लेखा अछि। इन द above sentences we have two finite clauses each। अर्थात ऊपर थिबा सेंटेंस गुडी करे प्रत्येक करे दुईटी फाइनाइट क्लॉज अछि। तापर देखिबा कोन लेखा अछि। इन अदर वर्ड each sentence has two independent clauses। तो अन्य पक्षरे कहिबा को गले प्रत्येक वाक्य रे दुईटी स्वाधीन क्लॉज बा खंड वाक्य रहिछि। नेक्स्ट देखिबा कोन लेखा अछि। इन सेंटेंस 1 the two independent clauses are 1 he joined the English essay competition, number 2 he won the first prize। एटी दुईटी कंपाउंड सेंटेंस रो उदाहरण माने अध्ययन कले। तो दुईटी कंपाउंड सेंटेंस दुईटी कनेक्टर बा कोऑर्डिनेटर द्वारा जोग करा होईछि। वर्तमान पढ़िबा कोन लेखा अछि। In sentence 1 the independent clauses are joined by and in sentence 2 they are joined by or। प्रथम सेंटेंस एंड द्वारा एवं द्वितीय सेंटेंस और द्वारा जॉइंट हेइचंती एवं दुईटी जाक सिंपल सेंटेंस मिसी कंपाउंड सेंटेंस होइचंती। तो बर्तमान देखिया बही रे कोन इन्फॉर्मेशन दिया जायछि। The first independent clause in each sentence is called main clause and the second independent clause in each sentence is called coordinate clause। तेबे ए उभय सेंटेंस थिबा प्रथम खंड वाक्य जहा कि एंड एवं और पूर्वरु यूज हेछि सेही खंड वाक्य को बा सेही क्लॉज को मेन क्लॉज कुआ जाए। तो उभय सेंटेंस रे थिबा कंजक्शन पूर्वरु जो दुईटी सिंपल सेंटेंस व्यवहार होईची सेही सिंपल सेंटेंस दुईटी को स्वाधीन खंड वाक्य बा मेन क्लॉज कुहा जाए। उभय सेंटेंस रे थिबा प्रथम स्वाधीन खंड वाक्य होची मेन क्लॉज बा उभय सेंटेंस रे थिबा स्वाधीन खंड वाक्य को मेन क्लॉज कुहा जाए। एवं एंड एवं आर सहित जो सेंटेंस गुडी को जोग होईची सेही सेंटेंस गुडी को कोऑर्डिनेट क्लॉज कुहा जाए बा कंपाउंड क्लॉज कुहा जाए। वर्तमान देखिबा बही रे कोन सूचना लेखा अछि। एंड और इन द above sentences are called conjunctions or coordinators or coordinating conjunctions। उभय सेंटेंस रे थिबा दुईटी कनेक्टर गुडी को होची एंड एवं एई दुईटी को कंजक्शन बा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बा कोऑर्डिनेटर्स बा संयोजक बोली कुहा जाए। उभय सेंटेंस थिबा एंड एवं और ए दुईटी को कंजक्शन बा संयोजक बोली कुहा जाए। अर्थात एगुडी को कोऑर्डिनेटर्स बा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोली कुहा जाए। एई दुईटीर काम होची दुईटी वाक्य को जोड़िबा। वर्तमान देखिबा बही रे थिबा परवर्ती इन्फॉर्मेशन कोन लेखा अछि। द सेंटेंसेस व्हिच हैव टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर नोन एज कंपाउंड सेंटेंसेस। अर्थात वाक्य गुड़िक जो दुई बा दुई रु अधिक खंड वाक्य थाए एवं जो गुड़िक कंजक्शन द्वारा जोग होई थांती
ସେହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇ ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବା କୋଅର୍ଡିନେଟିଂ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବା କୋଅର୍ଡିନେଟର ଦ୍ୱାରା ଜଏଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ବା ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ଯାହାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେବେ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବହିରେ ଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କ'ଣ? ଷ୍ଟଡି ଦ ଫଲୋଇଂ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହିରେ ଥିବା କୋଅର୍ଡିନେଟିଂ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିବା ଆଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବହିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ହି କେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଏ ୱିକ୍। ଏଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହି କେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଏ ୱିକ୍। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା, ଭାଗ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ହି କେମ୍, ହି ଷ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଏ ୱିକ୍। ପାର୍ଟ 1 ହି କେମ୍, ପାର୍ଟ 2 ହି ଷ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଏ ୱିକ୍। ତ ଡବଲ ହି। ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ପ୍ରନାଉନ ହି ଲେଖା ଅଛି। ତ ହିଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ନାଉନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ପ୍ରନାଉନ। ତ ହି କେମ୍, ସେ ଆସିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ରହିଲା। ହି କେମ୍ ପାର୍ଟ 1, ହି ଷ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଏ ୱିକ୍ ପାର୍ଟ 2। ତେବେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଏବଂ ହିକୁ ଉଠାଇ ଦେବା ପରେ ଏଣ୍ଡ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯୋଡ଼ିବା। ସେ ଆସିଲା ଓ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ରହିଲା। ସେ ଆସିଲା, ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ରହିଲା। କ'ଣ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, କେଉଁ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯୋଡ଼ିଲେ ବାକ୍ୟଟି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ତାକୁ ଧରିବାରେ ଅଛି। ସେ ଆସିଲା, ସେ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ରହିଲା, କେଉଁ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ତ ସେ ଆସିଲା ଓ ସେ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ରହିଲା। ହି କେମ୍ ଆଣ୍ଡ ହି ଷ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଏ ୱିକ୍। ତ ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ହିଟାକୁ ଆମେ ବାଦ ଦେବା। ତ ଥରେ ମାତ୍ର ପ୍ରନାଉନକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ହି କେମ୍ ଆଣ୍ଡ, ସେଇ ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ହି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଏଣ୍ଡକୁ ନେବା। ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଏ ୱିକ୍। ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖିବା। ବଟ୍ ହି ଇଜ୍ ଭେରି ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ ବଟ୍ ହି ଇଜ୍ ରିଏଲି ନଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। ବଟ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି। ହି ଇଜ୍ ଭେରି ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ ବଟ୍ ହି ଇଜ୍ ରିଏଲି ନଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। ଏ ବାକ୍ୟରେ ବଟ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯୋଡ଼ା ଗଲା। ତ ଓଡ଼ିଆରେ এই ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଅର୍ଥ ସେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହନ୍ତି। ସେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ, ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟିଏ ପଟେ ପଜିଟିଭ୍ ମିନିଂ ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ମିନିଂ ଆସୁଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ, ପରନ୍ତୁ ଭଳି ଶବ୍ଦ ଲାଗିଲେ ହିଁ ବାକ୍ୟଟି ଠିକ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ବଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ବାକ୍ୟ। ବଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ। ତେବେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା। ହି ଇଜ୍ ଭେରି ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ ବଟ୍ ହି ଇଜ୍ ରିଏଲି ନଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ବଟ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ବାକ୍ୟଟି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ୟେଟ୍। ୟେଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା। ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଚ୍ ୟେଟ୍ ହି ଇଜ୍ ହ୍ୟାପି। ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଚ୍ ୟେଟ୍ ହି ଇଜ୍ ହ୍ୟାପି। ସେ ଧନୀ ନୁହନ୍ତି ତଥାପି ସେ ସୁଖୀ ଅଟନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସୁଛି ମିନିଂ। ତେବେ ୟେଟ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ଟି ନେଗେଟିଭ୍ ମିନିଂ ଆସିଲେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେବେ ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଚ୍, ସେ ଧନୀ ନୁହନ୍ତି, ୟେଟ୍ ହି ଇଜ୍ ହ୍ୟାପି, ତଥାପି ସେ ସୁଖୀ ଅଟନ୍ତି। ତ ଏହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ୟେଟ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଅତଏବ ଏ ଏକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା ଷ୍ଟିଲ୍। ତ ଷ୍ଟିଲ୍ କହିଲେ ସେହି ତଥାପି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ। ତେବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ମିନିଂରେ ଷ୍ଟିଲ୍ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖିବା। ଷ୍ଟିଲ୍ she did not do much work but still she passed the examination. She did not do much work but still she passed the examination. ସେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ନାହିଁ
तथापि से परीक्षा रे उत्तीर्ण हेले। तो तथापि तथापि अर्थ रे ए स्टिल को व्यवहार करा जायछि। तो दुईटी सेंटेंस अछि। सी डिड नॉट डू मच वर्क प्रथम सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस सी पास्ड द एग्जामिनेशन। तो एठी ये दुईटी सेंटेंस को जोड़िला स्टिल। स्टिल सी पास्ड द एग्जामिनेशन। से कठिन परिश्रम कलेनी तथापि परीक्षा रे सफल हेले। तो स्टिल कंजक्शन द्वारा जॉइंट होइतबारु एही वाक्यटी एक कंपाउंड सेंटेंस अटे। नेक्स्ट देखिबा नेवरदलेस। नेवरदलेस रो अर्थ मध्य ठीक सही परि बुझाए तथापि अर्थ रे। तो नेवरदलेस देयर वाज नो न्यूज नेवरदलेस ही वेंट ऑन हॉपिंग। अर्थात कौन सी खबर नथिला तथापि से आशा रखिथिले एही अर्थ रे बुझा जाए। तो सेंटेंस को भला भाव रे देखिबा नेवरदलेस देयर वाज नो न्यूज नेवरदलेस सी वेंट ऑन हॉपिंग। देयर वाज नो न्यूज नेवरदलेस सी वेंट ऑन हॉपिंग। तो एठी नेवरदलेस कंजक्शन द्वारा दुईटी सेंटेंस को जोड़ा गला एवं ये एक कंपाउंड सेंटेंस हे गला। तो कौन सी खबर नथिला तथापि से आशा रखिथिले। तेबे दुईटी सेंटेंस गुड़िक नेवरदलेस कंजक्शन द्वारा जोड़ी हेबारु ए सेंटेंस टी कंपाउंड सेंटेंस अटे। तो नेक्स्ट देखिबा और ही वाचेस टेलीविजन और गोज आउट टू द प्लेग्राउंड। ही वाचेस टेलीविजन और गोज आउट टू द प्लेग्राउंड। एटा जन को ही बुझौची और अर्थ कोन किंबा से टेलीविजन देखे किंबा पड़िया को जाए। से टेलीविजन देखे किंबा खेल पड़िया को जाए। तेबे जड़े व्यक्ति द्वारा टेलीविजन देखा कार्य हुए किंबा पड़िया को जीवा कार्य हुए। तो एठी किंबा बा और कंजक्शन द्वारा दुईटी सेंटेंस जोड़ा जाइछि। ही वाचेस टेलीविजन और ही गोज आउट टू द प्लेग्राउंड। अर्थात से टेलीविजन देखे किंबा खेल पड़िया को जाए। तो दुईटी सेंटेंस जॉइंट हैला गोटे कंजक्शन और द्वारा एणु यही सेंटेंस हैला कंपाउंड सेंटेंस। से टेलीविजन देखे से खेल पड़िया को जाए। तो किंबा गोटे कार्य यही कार्य हुए किंबा सही कार्य हुए यही अर्थ रे और टा को व्यवहार करा जाए। एटा किंबा सेटा बा ए जिनिस किंबा सही जिनिस यही अर्थ रे बुझिबा पई और को व्यवहार करा जाए। तेबे आशा करूँ और कंजक्शन विषय रे भल भाव तुम मैंने जानी पारिथिबो। तेबे नेक्स्ट देखिबा और एल्स रिलेटेड कंपाउंड सेंटेंस होची वर्क हार्ड और एल्स यू विल फेल। कठिन परिश्रम कर नहेले तुमे फेल हेबो। बर्तमान ओडिया ट्रांसलेशन रु तुम मैंने भल भाव बुझी पारिथिबो जे और एल्स रो अर्थ कोन। और एल्स अर्थ नहेले बा नतुबा। तो कठिन परिश्रम कर नहेले फेल हेबो यार अर्थ होची एया। तो वर्क हार्ड और एल्स यू विल फेल। तबे ए सेंटेंस रो सब्जेक्ट होची यू। यू वर्क हार्ड और एल्स यू विल फेल ता माने। तबे कंजक्शन जोड़िबा परे द्वितीय सेंटेंस रे यू लिखिबार आवश्यकता रहिछि। तो वर्क हार्ड और एल्स यू विल फेल। वर्क हार्ड यू विल फेल लिखिले भूल हो। वर्क हार्ड और एल्स यू विल फेल। तो और एल्स कंजक्शन द्वारा ये दुईटी सेंटेंस जोग होइछि। कठिन परिश्रम कर नहले तुमे फेल हेबो। वर्क हार्ड और एल्स यू विल फेल। एठी दुईटी सेंटेंस और एल्स कंजक्शन द्वारा जोड़ी होइछि। तेणु यह एक कंपाउंड सेंटेंस। तेबे और एल्स कनेक्टर द्वारा जोड़ी हेबारु आकु आमे कंपाउंड सेंटेंस कहिबा। नेक्स्ट देखिबा अदरवाइज। अदरवाइज अर्थ नहेले यार अर्थ मत और एल्स सहित समान होउची। तो अदरवाइज रिलेटेड कंपाउंड सेंटेंस देखिबा टेक केयर अदरवाइज यू विल फेल। टेक केयर अदरवाइज यू विल फेल। दैट मीन्स यू टेक केयर अदरवाइज यू विल फेल। जत्नवान हुओ नचेत तुम्हें विफल हेबो। टेक केयर यू विल फेल ये दुईटी सेंटेंस को अदरवाइज जोड़िला। अतएव अदरवाइज कनेक्टर द्वारा ये दुईटी सेंटेंस जोड़ी हेबारु एक कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस है टेक केयर अदरवाइज यू विल फेल। नेक्स्ट देखिबा देयरफॉर। देयरफॉर रिलेटेड कंपाउंड सेंटेंस है
he was taken ill, therefore he could not attend the party. से असुस्थ थिले सेथिपई से पार्टी अटेंड करि पारले नाही। एही एग्जांपल रु देयरफॉर रो मीनिंग टाको तुम माने भलो भाबरे बुझी परथिबो। देयरफॉर अर्थ होची तेणु बा सेथिपई, अर्थात से असुस्थ थिले से पार्टी अटेंड करि पारले नाही। से असुस्थ थिले से पार्टी अटेंड करि पारले नाही। तो एठी केउ कंजक्शन मैच करिवो ना देयरफॉर कंजक्शन मैच करिवो। से असुस्थ थिबारु पार्टी अटेंड करि पारिले नाही, अर्थात से असुस्थ थिले तेणु से पार्टी अटेंड करि पारिले नाही।